प्यारे बच्चों, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है, बिल्कुल कॉन्शस होकर के सभी क्वेश्चन को देखते चलना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह के 7 बजे रामबाण जीके का बैच जो चलता था वो भी चलेगा, लेकिन सप्ताह में 2 दिन यानी कि मंडे और फ्राइडे को इंग्लिश का क्लास भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जीके जो है आपका बहुत सारा कवर हो चुका है और जो बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश की क्लास है आज और इंग्लिश की क्लास को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। उससे पहले आपको बता दें कि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं है, तो सफलता बैच की शुरुआत हमारी लाइव ऐप पर हो चुकी है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे बताएंगे, इस क्लास की PDF के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। इसके बाद हम इस सेशन को शुरू करते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके जितने भी क्लास होते हैं, जो ही क्लास स्टार्ट हो इस पर, तो आपको पता चल सके कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप आसानी से इसे अटेंड कर सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक जिसे आपको चुनना है कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा है, वो सेंटेंस जो है कौन सा है जो गलत लिखा गया है। गलत वाक्य की बात करें तो ए को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है, आई गोट ऑन ट्रेन इन आगरा। आई गोट ऑन ट्रेन इन आगरा, ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है। दूसरा क्या है, आई बोर्डेड द ट्रेन इन आगरा, ये सेंटेंस तो सही है। उसके बाद आई वांट टू ओपन ए कोऑपरेटिव स्टोर, ये भी सही है। और आई इंटर्ड इन द ट्रेन इन आगरा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन क्या है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, आई गोट ऑन ट्रेन इन आगरा। तो हमारे साथ आप सभी बच्चे भी आंसर करते चलेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना आंसर आपका सही हुआ, कितना आंसर आपका गलत हुआ। यदि आप लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, फिर भी यदि आप लाइव क्लास के बाद क्लास को अटेंड करना है, फिर भी आप ये काम करने की कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना आंसर देते चलेंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने बच्चे जो हैं आंसर सही दे रहे हैं या फिर कितने बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। तो चलिए इसका फिलहाल ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई साहब, कौन सा ऐसा शब्द है जो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो सबसे पहले को देख लेते हैं, 40 FORTY होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो FOURTY लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है एड्रेस। एड्रेस की बात करें तो ADDRESS होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी जो है आपका गलत हो चुका है। अचीव, ACHIEVE, यहाँ पर ई जो है नहीं होगा, ये जो शुरू वाला ई है ये, तो ये भी गलत हो गया। FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और ये जो है बिल्कुल परफेक्ट भी है। क्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट भी है। तो डी इसका बिल्कुल, जितने भी बच्चे आंसर करना है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर करते चलेंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार की है या फिर किस प्रकार से हमें आपकी तैयारी को करवानी चाहिए। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द इनकरेक्टली रिटन वर्ड। इनकरेक्टली यानी कि गलत वर्ड जो है कौन सा यहाँ पर लिखा गया है, शब्द कौन सा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एनीमोर, ANYMORE। एनीमोर जो है ANY की जगह पर यहाँ पर Y जो है आई में बदलेगा। Y क्या होगा, आई में बदलेगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का तो पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, बेसबॉल। तीसरा है फुटबॉल और चौथा है मोर एवर। क्या है, चौथा है मोर एवर। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है, ये जो है ये वर्ड बिल्कुल गलत है। क्या है, एनीमोर, ये वर्ड जो है बिल्कुल गलत है। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जितने भी बच्चे आंसर ए कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, उनकी बल्ले बल्ले है, जय जय है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ डिस्कॉर्ड इज। डिस्कॉर्ड का सिनोनिम जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। पर्यायवाची
क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। इसके बाद जो है आप खुद भी इसका पर्यायवाची समझ सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कला। क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब कला होता है। और क्लैश जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्लैश जो देख रहे हैं, क्लैश का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? क्लैश का मतलब होता है संघर्ष। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इम्पेरियस इज। इम्पेरियस का एंटोनिम क्या है ये आपको बताना है। विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इम्पेरियस के विलोम शब्द की हम बात करते हैं। तो इम्पेरियस का मतलब होता है शाही। शाही कहें तो रॉयल, जिसे हम इंग्लिश में रॉयल के नाम से जानेंगे। तो चलिए इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा विनीत। विनीत यानी कि हम्बल, इसका उल्टा होगा। क्या होगा? हम्बल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विनीत। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है भाई साहब? यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? स्वेव। स्वेव, स्वेव का मतलब होता है विनीत। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है, फिलहाल जितने भी बच्चे आंसर यदि सी कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। जो सी नहीं कर रहे हैं वो इसी प्रकार से क्लास में जुड़े रहें, क्लास को अटेंड करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सेंटेंस। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट लिखा गया है, यानी कि वो गलत नहीं है। तो एक सेंटेंस इसमें ऐसा होगा छठे नंबर क्वेश्चन में जो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? जो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर करेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको पहचाननी है कि करेक्ट लिखा गया है। तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को यदि पढ़ें तो ऑप्शन ए में है माई सन इज वेरी गुड इन स्क्वैश। क्या है? माई सन इज वेरी गुड इन स्क्वैश। तो चलिए ये तो थोड़ा डिसमिस लग रहा है। तो चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन है माई सन इज वेरी गुड एट स्क्वैश। स्क्वैश जो एक प्रकार का प्ले है, गेम है। तो चलिए तो एट स्क्वैश, ये भी एट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी गुड। क्या होगा? आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी गुड। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मैं अंग्रेजी जो है बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। चलिए और डी क्या है? हैव यू एवर गोन टू फ्रांस। हैव यू एवर गोन टू फ्रांस। तो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन जो है सही लग रहा है, वो है सी। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी गुड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। क्या कह रहा है भाई साहब? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इज। तो चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसा यहाँ पर जो फ्रेज है, इस फ्रेज में आपको ये पहचाननी है कि कौन सा ऐसा जीव है। यहाँ पर कह रहा है कि लिविंग, लिविंग का मतलब रहन सहन होता है। बोथ, बोथ का मतलब दोनों, ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड का मतलब ज़मीन और वाटर का मतलब पानी। तो चलिए इसका फ्रेज क्या होगा किसी भी जीव के लिए, जो कौन सा ऐसा जीव है जो पानी और भूमि दोनों पर रहता है। तो उसे हिंदी में हम उभयचर के नाम से जानते हैं। उसे हम हिंदी में उभयचर के नाम से जानते हैं। तो चलिए उभयचर की इंग्लिश की बात करें तो एम्फीबेन। क्या होगा? एम्फीबेन को हम उभयचर के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो चलिए एम्फीबेन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जितने भी बच्चे आंसर सी कर रहे हैं, सी जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं वो 100% पानी से निकले हुए हैं, यानी कि तैयारी उनकी जो है अच्छी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से यदि आप क्लास को करेंगे और ईमानदारी से आप आंसर करेंगे कि हमारा जो है इतना आंसर सही हुआ, इतना आंसर हमने गलत किया, तो हम आपकी तैयारी को बेहतर ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी। क्या कह रहा है भाई साहब? व्हाट द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन द ऑर्डर टू डिसीव समबडी। क्या? टू डिसीव समबडी। तो चलिए हम इसके आंसर की बात करते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात यदि करें,
8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसके क्वेश्चन में क्या क्या है। सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन द ऑर्डर टू डिसीव समबडी, किसी को यदि धोखा देने के लिए जो है क्या किया जा रहा है भाई साहब, संयंत्र रचा जा रहा है, संयंत्र रचा जा रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉल्यूजन। क्या कहेंगे उसे हम कॉल्यूजन कहेंगे। तो कॉल्यूजन यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि सर कॉल्यूजन का हिंदी मीनिंग भी बता दीजिए। तो चलिए, बहुत से बच्चों का इंग्लिश जो है बहुत वीक होता है, तो उसके लिए हम हिंदी मीनिंग आपको बताते हैं। मिली भगत, क्या होगा, मिली भगत, यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे आंसर ए कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात यदि करें तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज टेकन फ्रॉम ए बुक रिटन बाय। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये किस बुक से लिया गया है, ये सेंटेंस ये आपको बताना है। ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, ये किस बुक से लिया गया है ये आपको बताना है। तो चलिए, किन के बुक से लिया गया है भाई साहब, ऑप्शंस के हिसाब से तो किन के बुक से लिखा है, और रिटन बाय जो यहाँ पर जी बिल्कुल लिखा हुआ है रिटन बाय, यानी कि कौन ऐसे लेखक हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखा गया है जिससे ये जो शब्द लिया गया है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो चलिए इसका आंसर हम करते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सभी बच्चे यदि आंसर ए कर रहे हैं, ये जो लाइन आपका है ये रविंद्रनाथ टैगोर के बुक से लिया गया है। किनके, रविंद्रनाथ टैगोर के बुक से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होगा भाई साहब, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। माइंड जो है, हमारा जो माइंड है वो कहाँ पर क्या रहता है भाई साहब, विदाउट फियर, यानी कि भय रहित रहता है, यानी कि बिल्कुल डर नहीं रहता है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, टैगोर के लिखे गए बुक से लिया गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है और ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बॉयहुड वाज स्पेंट। यानी कि यहाँ पर कह रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे कि वो जो है अटैकर था, यूरोपियन अटैकर था, और वो भारत तक पहुंचा था। वो विश्व पर कब्जा करने की सोच रहा था, यानी कि पूरे वर्ल्ड उनकी कब्जा में होने की बात वो कर रहे थे, ऐसा उनका सपना था। तो इनका जो है बॉयहुड यानी कि बचपन जो है वो कहाँ बीता, इनका बचपन कहाँ बीता भाई साहब। तो चलिए आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के ये थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ, तो वहीं पर इनका बचपन भी बीता। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी। जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम 11वें नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे भी हम देख ही लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे हम देख लेते हैं। हु रोट द प्ले रत्नावली, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, रत्नावली नाटक जो है इन्हें लिखा है। प्ले का मतलब नाटक होता है, क्या होता है, नाटक होता है। इसे हम इंग्लिश में प्ले के नाम से जानते हैं। तो चलिए रत्नावली जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट से आप सभी बच्चे आंसर करेंगे रत्नावली के बारे में, क्योंकि ये जीके से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, जीके से संबंधित क्वेश्चन है, और जीके में हमने आपको पढ़ा भी चुका है। तो चलिए फटाफट से आप सभी बच्चे आंसर करेंगे कि विक्रमादित्य या फिर राजावर्धन या फिर हर्षवर्धन या फिर अशोक, इन सभी में से क्या इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। विक्रमादित्य, राजावर्धन, हर्षवर्धन या फिर अशोक। तो चलिए जल्द से जल्द बताएंगे कि रत्नावली जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आपको बता देते हैं, इसका परफेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है एक बहुत ही बड़े विद्वान थे और एक कुशल सम्राट भी थे, ये आपको हमने कई बार बताया है। तो इन्होंने ही एक नाटक की रचना की थी, इन्होंने लगभग 4 नाटक की रचना की थी, जैसे कि हमने आपको जीके के क्वेश्चन में बताया था। तो चलिए, और ये जो लिखा गया था ये संस्कृत में लिखा गया नाटक था। किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, अब सभी बच्चे जान चुके होंगे कि इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी ही होगा, सी ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर करते चलेंगे। यदि आप क्लास को बाद में भी अटेंड करते हैं तो
आंसर करने से तो आपको हिचकना ही नहीं है, सभी क्वेश्चन का आंसर सही या गलत करते चलना है और बाद में आपको ये भी बतानी है कि कितने क्वेश्चन ने आप बिल्कुल करेक्ट टिक किया और कितना जो आपका है क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग बुक रिटन बाय। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर अब आपको पता चल चुका होगा कि ये पोएम का नाम है। क्या है? पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये एक पोएम का नाम है। तो चलिए इतना तक तो स्पष्ट हो गया, लेकिन इसके बाद क्या है? टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग बुक। टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग बुक यानी कि ये जो पोएम है ये किस बुक से, किस किताब से ली गई है। तो चलिए फटाफट से आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। गोरा, उसके बाद है साधना, द ऋक या फिर गीतांजलि। तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये हमने पीछे ही देख लिया है। तो चलिए इतना यदि हिंट आपके पास है तो ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही आना चाहिए, सही आना चाहिए। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर कलेक्ट करना है कि कौन सा बुक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि बुक जो लिखा गया है इन्हीं से ये जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये पोएम लिया गया है, ये पोएम बिल्कुल लिया गया है यहीं से। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी बच्चे अब जान चुके होंगे कि इसका परफेक्ट आंसर ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर भाई साहब डी होगा। क्या होगा भाई साहब? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, यदि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है, हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। यहाँ पर जो है एक इनकरेक्टली यानी कि गलत सेंटेंस लिखा गया है, गलत रूप से लिखा गया है, तो उससे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करनी है। तो चलिए फटाफट से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। तो चलिए एक बार हम सभी ऑप्शंस को पढ़ देते हैं, इसके बाद आपको आंसर करनी है। तो चलिए डे आफ्टर डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर पैलेस। दूसरा जो है बी नंबर है वो है डे बाय डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग ए बेटर पैलेस। और तीसरा जो है माई फादर डाइड व्हेन आई वाज स्टिल अ बेबी। डी की बात करें तो डी है सम पीपल वॉच टेलीविज़न ऑल डे। क्या है? सम पीपल वॉच टेलीविज़न ऑल डे। तो चलिए ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद माई फादर डाइड व्हेन आई वाज स्टिल ए बेबी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे पिता जो हैं इनकी मृत्यु हो गई थी जब हम क्या थे? बिल्कुल छोटे थे। तो चलिए उसके बाद क्या है? डे बाय डे। डे बाय डे बिल्कुल परफेक्ट है। डे बाय डे जो सेंटेंस है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। डे बाय डे का मतलब होता है दिन ब दिन। द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर पैलेस, हमारी दुनिया जो है एक अच्छे जगह के रूप में बनती जा रही है दिन ब दिन। और यहाँ पर जो है डे आफ्टर डे, दिन यानी कि दिन के बाद दिन, ये किस प्रकार का सेंटेंस हुआ भाई? तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका बिल्कुल गलत होगा, गलत सेंटेंस होगा, लेकिन आंसर आपका सही होगा। क्या होगा? आंसर सही होगा, क्योंकि इनकरेक्टली वर्ड को ही हमें चूज करनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सेंटेंस, कौन सा जो है करेक्टली लिखा गया सेंटेंस है, ये आपको बतानी है। तो चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा जो है यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए हैं जो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। तो चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को एक बार देखते हैं, एक बार सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो 14वें नंबर क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो आई वांट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग। क्या है? एबिलिटी ऑफ रीडिंग, यहाँ पर ऑफ की जगह पर इन होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन 14वें नंबर क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। वी वर नॉट एबल टू स्टॉप लाफिंग। वी वर नॉट एबल टू स्टॉप लाफिंग, ये भी क्या है? बिल्कुल गलत सेंटेंस है। टेक्नोलॉजी हैज मेड देम एबल टू ग्रो देयर ऑन फूड। क्या है? टेक्नोलॉजी हैज मेड देम एबल टू ग्रो देयर ऑन फूड। तो इसका यहाँ पर जो होगा
यहाँ पर यदि ग्रो के जगह पर डेवलपमेंट रहता, क्या रहता, डेवलपमेंट नहीं, डेवलप रहता, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी बिल्कुल परफेक्ट होगा कि टेक्नोलॉजी जो है क्या कर रहा है भाई साहब, बिल्कुल बढ़ावा दे रहा है किसको, हमारे फूड को। तो चलिए इसका सी जो है, सी भी बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए सही कौन सा है भाई साहब, तो डी को देख लेते हैं। दिज मैसेज आर डिस्ट्रॉइंग आउट एबिलिटी थिंक, क्या है, दिज मैसेज आर डिस्ट्रॉय आउट एबिलिटी थिंक। तो चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मशीनें जो है क्या करें, हमारे सोच को, हमारी एबिलिटी को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा, 14वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और डी का क्या होगा, मशीनें क्या कर रही है भाई साहब, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है हमारी जो क्षमता है और उसके बाद जो एबिलिटी है, इसे क्या कर रही है, नष्ट कर रही है, क्या कर रही है, नष्ट कर रही है, ख़त्म कर रही है मशीन के चलते कितना जो है हमारा एबिलिटी ख़त्म हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, या फिर और भी क्षेत्र हो, हमारी सभी तरह की जो एबिलिटी हैं उनको ख़त्म कर रही है मशीन। जैसे आप देख लीजिए, कला के क्षेत्र की यदि हमने बात की तो आप देखते होंगे पहले पेंटर कितना अच्छा से बिल्कुल लिखता था, सजाता था। अब यदि हमें कुछ छपवानी है या फिर किसी भी प्रकार की पोस्टर बनवानी है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से बिल्कुल आसानी से बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो एबिलिटी है ये ख़त्म हो रही है। उसके बाद जो है देख लीजिए, मशीनी जब से आई है तब से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होती है, ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, तो ये आपको भी पता होगा। तो फिलहाल डी इसका सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन प्लीज चार्ज दिस अमाउंट डॉट माई अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए, ये आपको बतानी है। क्या कह रहा है, प्लीज चार्ज दिस अमाउंट, प्लीज चार्ज दिस अमाउंट डॉट माई अकाउंट। तो यहाँ पर जो होगा टू माई अकाउंट, क्या होगा, अमाउंट टू माई अकाउंट, यानी कि इसका परफेक्ट आंसर जो होगा पहला ही हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ये यहाँ पर जो है टू आप लगा देंगे, टू यहाँ पर लगा देंगे, इसके बाद आपका सेंटेंस जो है पूरा हो जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर ये हमने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टू बी टेकन अबैक मीन्स, टू बी टेकन अबैक मीन्स क्या होगा, टू बी टेकन अबैक मीन्स क्या होगा। तो चलिए जल्द से जल्द बताएंगे। ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होगा, इसका फ्रेज क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो चलिए, अचंभित होना इसका जो है मीनिंग है, तो आप सभी अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, रिटर्न्ड होगा, या फिर सरप्राइज्ड होगा, या फिर बिकमिंग वॉचफुल होगा, या फिर बिकमिंग एंग्री होगा। तो चलिए आपको बता दें कि इसका जो है अचंभित होना, यानी कि हम कैसे कहते हैं, हम तो बिल्कुल सरप्राइज, क्या होगा, सरप्राइज देना जो कहते हैं। जैसे आप एकाएक अपने गार्जियंस या फिर दोस्त के सामने कुछ यदि प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, कुछ देर के लिए चकित हो जाते हैं। तो सरप्राइज क्या कहते हैं हमसे, हम तो बिल्कुल सरप्राइज थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल परफेक आंसर होगा। तो जितने भी बच्चे आंसर बी कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। जो बच्चे बी आंसर नहीं कर रहे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल LGR स्टडी के साथ जुड़े रहने हैं और आपको बिल्कुल अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो आपको हमने पहले भी बता चुका है कि रामबाण बैच जो चल रहा था सुबह के 7 बजे वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सप्ताह में 2 दिन आपका इंग्लिश चलेगा। तो जितने भी बच्चे चाहे वो इंग्लिश सीखना चाहते हों या फिर जिनको जो है इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है फ़िलहाल, क्योंकि ITI वालों बच्चों को जो है इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप दोनों बच्चे अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। नॉलेज जो है कभी ख़राब नहीं होता, नॉलेज क्या होता है, कभी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए आप दोनों बच्चे क्या करेंगे, अटेंड करने की कोशिश करेंगे। वैसे पारा मेडिकल वाले के लिए क्या है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन को हमने देख लिया कि सरप्राइज्ड, यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और इंग्लिश के क्लास की बात करें तो इंग्लिश का क्लास जो है मंडे और फ्राइडे को चलेगा, सिर्फ मंडे और फ्राइडे को इंग्लिश का क्लास चलेगा। और आपका एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता जाएगा ऐसे ही हम आपके जितने भी छूटे हुए सब्जेक्ट हैं उनको कवर करना चाहेंगे, और ये 5वां क्लास है आपके इंग्लिश का। तो चलिए बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड
फोर्टिट्यूड इज, जो फोर्टिट्यूड वर्ड है इसका क्या होगा, सिनोनिम आपको बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चलिए जल्द से जल्द आंसर कीजिए, जल्द से जल्द आंसर कीजिए इसका, कि इसका परफेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बतानी है 17वें नंबर क्वेश्चन की। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर देख रहे हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का जो है सिनोनिम जो होगा वो यहाँ पर पहला वाला ही हो जाएगा, कॉरेज, जिसे हम क्या कहते हैं, साहस, साहस के रूप में हिंदी में जानते हैं, कॉरेज। तो इसका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फियर, प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस। क्या है, फियर का मतलब डर होता है, प्रोटेक्शन का मतलब जो होता है वो संरक्षण है, और डिफेंस की मतलब क्या होता है, डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना। तो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्टिट्यूड का सिनोनिम जो होगा वो साहस होगा। क्या होगा, साहस होगा। सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड आउटरेज। आउटरेज यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा है भाई साहब, फोर्टिट्यूड, और यहाँ पर आ गया है आउटरेज। आउटरेज का क्या है भाई, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछ रहा है, यानी कि विलोम शब्द आपको पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट से बताइए कि आउटरेज का विलोम क्या होगा। आउटरेज का, तो सबसे पहले आउटरेज के हम हिंदी वाक्य की बात करते हैं कि आउटरेज मीन्स क्या होता है हिंदी में। तो आउटरेज की बात करें तो आक्रोश होता है। क्या होता है, आउटरेज मीन्स आक्रोश होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका जो होगा भाई साहब वो क्या हो जाएगा, ये आपको पहचाननी है। तो चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की सभी बच्चे क्या करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इंटरनल, फॉरिजिन, फॉरेन, उसके बाद जो है मिल्ड है और रिगार्ड है। तो चलिए आउटरेज का एंटोनिम क्या होगा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर का आप सभी बच्चों से हमें इंतजार है, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे आप सभी जो है ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी पानी में आपकी नैया है, और इसे एक बिल्कुल क्या करना है, किनारे पर लाना है, बिल्कुल किनारे पर लाना है। इसके लिए आप हमारी मेहनत के साथ, आपका मेहनत बहुत ही बहुमूल्य है। आप यदि हमारे साथ मेहनत करेंगे तो आप क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल हंसते हंसते बिल्कुल अच्छी रैंक ला करके दिखा देंगे अपने दोस्तों को, या फिर आपके जो आसान्वित लोग हैं उन्हें। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा मिल्ड होगा। मिल्ड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब समझ लीजिए आप कि जैसे ही आउटरेज का मतलब क्या हुआ, आक्रोश हुआ, तो इसका मतलब शांति या फिर सौम्य कहें तो सी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चे को ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, whoever इज, whoever इज, whoever इज ए। तो चलिए whoever इज ए जो है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। whoever का मतलब क्या होता है, whoever का मतलब होता है जो कोई। तो जो कोई, जो कोई यहाँ पर शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द से ही स्पष्ट है कि ये जो वाक्य है, सॉरी ये जो वर्ड है क्या है, ये जो वर्ड है ये जो है क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो ये जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है एक प्रोनाउन है। क्या है, जो कोई। यहाँ पर किसी का जो है नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन संबोधित किया जा रहा है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, प्रोनाउन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें है, स्पेलिंग जो है कौन सा इसमें जो है ऑप्शंस में करेक्ट है, ये आपको बतानी है। किसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है ये आपको बतानी है। तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा जो है सही है। APPEAREANCE, तो एप्रियंस का ये जो है बिल्कुल गलत होगा। यदि यहाँ पर रहता APPEARANCE तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन RENCE है। चलिए दूसरा है AP, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत हो गया। APPEARANCE, तो जैसा कि हमने बताया कि एप्रियंस का मीनिंग क्या होगा, हमने ऑप्शन ए में ही बता दिया था कि यहाँ पर जो ई लिखा हुआ है यहाँ पर ए होना चाहिए। तो चलिए इसका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने अगले ऑप्शन की देखने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन जो बिल्कुल डबल ई यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। सी ना इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। भाई साहब आप लोग कहाँ बौख जाते हैं और हमें भी बौखा देते हैं। तो सी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे सी आंसर कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन की हम करते हैं बात। अगला नंबर क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट लिखा गया है, इनकरेक्ट है ये आपको बताना ही, यानी कि गलत लिखा गया है। तो एक ही आपके वर्ड यहाँ पर होंगे जो गलत होंगे और उसे आपको खोजनी है, उसे आपको क्या करनी है, खोजनी है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमने देख लिया, इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ऑप्शंस इसका कौन सा जो होगा वो परफेक्ट होगा, कौन सा वर्ड जो है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑकर्ड है, OCCURED। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, OCCURRED क्या होगा, OCCURRED यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपने देख लिया कि इसका जो है ए बिल्कुल क्या है, गलत है। उसके बाद ऑफर्ड है, अपोजिट है और रियली है, ये सभी जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर आप सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे ए आंसर करेंगे बिल्कुल विश्वास के साथ, बिल्कुल विश्वास के साथ, बिल्कुल LGR स्टडी के साथ। यदि आप इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने की बात ही नहीं है, सिर्फ आपको ट्रस्ट करनी है LGR स्टडी पर। तो इसका परफेक्ट आंसर ए हुआ। हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सेंटेंस। आपको पहचाननी है कि कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, यानी कि करेक्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब, करेक्ट का मतलब सही लिखा गया है, उसे ही आपको पहचाननी है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। इसका ऑप्शंस क्या है, सी वाज इल सिंस सी हैज़ कम हेयर। तो चलिए ये तो आपका बिल्कुल सही नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल सेंटेंस सही नहीं। सी वाज इल सिंस सी हैज़ क्या है, कम हेयर। तो चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला नंबर ऑप्शन क्या है, व्हाट डज ट्रबल यू, व्हाट डज ट्रबल यू। तो ये जो है बिल्कुल सही है, व्हाट डज ट्रबल यू, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस लग रहा है। आपको क्या परेशान करता है, क्या आपको क्या परेशान करता है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और सभी बच्चे आंसर क्या करेंगे, सभी बच्चे आंसर बी करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस यहाँ भी आपको चुननी है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर सभी ऑप्शन है, तो सभी ऑप्शन को आप एक बार पढ़ के देखेंगे कि कौन सा जो है इनकरेक्ट है और आप आंसर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर करने का काम करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए सभी बच्चे की तरफ से आंसर आना चाहिए कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा जो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर है जो लिखा गया है। तो चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो देख लेते हैं एक बार। आई वांट ए बेड टू लाई, आई वांट ए बेड टू लाई। तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ क्या होगा, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, यानी कि ये जो है बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा। बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, जी बिल्कुल। ये आपको क्या लग रहा है, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ इनकरेक्टली, बिल्कुल गलत है, गलत है बिल्कुल। तो चलिए बी ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बी ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, रोसलिंड अ करेक्टर इन द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर। रोसलिंड जो है वो करेक्टर कौन सा करेक्टर है जो कि एक नाटक लिखा गया है, प्ले है शेक्सपियर का। तो चलिए कौन सा ये जो है प्ले है ये आपको बतानी है। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ये प्ले है और रोसलिंड जो है इसका एक करेक्टर है। तो कौन सा प्ले का करेक्टर है ये आपको बतानी है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, एज यू लाइक इट, क्या एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट के जो करेक्टर्स हैं उनमें से एक रोसलिंड भी है। कौन से हैं, रोसलिंड भी है। और एज यू लाइक इट किनके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से जाने जाते हैं, इंग्लैंड के ये बहुत बड़े क्या हैं, लेखक हैं। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा,
ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो इंग्लिश पढ़ा और शेक्सपियर को नहीं जाना वो समझिए इंग्लिश नहीं पढ़ा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेहरू इज हिज लेटर्स टू हिज डॉटर मेंशनाइड दैट नियोलिथिक men use to clothe themselves with cloth made up from the following part। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है भाई साहब, नेहरू इज हिज लेटर्स। नेहरू जो है अपने लेटर्स यानी कि पत्र में टू हिज डॉटर, जो कि किसके लिए लिखे थे, अपने डॉटर के लिए। इनकी डॉटर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इन्होंने मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था भाई साहब, नियोथेलिक मैन। क्या, नियोथेलिक मैन। तो नियोथेलिक मैन का मतलब आप सभी समझते हैं क्या। तो चलिए ये भी हिस्ट्री से संबंधित है। नवपाषाण पुरुष, क्या, नवपाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करते थे, यूज टू क्लॉथ, कपड़े जो यूज करते थे उसमें से वो कपड़ा जो है मेडअप यानी कि किस प्रकार, किस से बना हुआ होता था, किस से बना हुआ ये कपड़ा होता था। तो चलिए कॉटन, कॉटन का मतलब तो आप सभी बच्चे समझते हैं। उसके बाद है फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है सोन। जितने भी बच्चे देहात इलाका से आते हैं वो उसमें से कुछ बच्चे, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करेंगे कि सोन आपने देखा है। भाई हमने तो सोन देखा है, हमने तो सोन देखा है जिससे पशुओं का रस्सी भी बनाया करते थे हमारे घर के लोग। तो फ्लेक्स का मतलब क्या होगा, सोन होगा। उसके बाद कॉर्न, कॉर्न का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं और फैट का मतलब भी आप सभी बच्चे जानते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है फ्लेक्स का मतलब सोन। तो नवपाषाण युग के जो लोग थे वो सोन के कपड़े पहना करते थे। क्या करते थे, जो भी वो कपड़े पहनते थे वो सोन का बना हुआ था, यानी कि फ्लेक्स का बना हुआ था, फ्लेक्स का बना हुआ था। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्लास यदि आपको अच्छा लगा, क्वालिटी या क्लास की यदि आपको अच्छी लगी तो फटाफट से जितने भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं अब लास्ट में लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी यदि बच गए हैं तो इस क्लास को अटेंड करके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। और अभी तक आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम आपको पीडीएफ के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही साथ पीडीएफ के साथ ही साथ हम सफलता बैच के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में यदि तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर आपने जो इतना प्राइस लगाया फॉर्म भरने में, आपके जो परिवार के आशान्वित लोग हैं जो आपसे आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा जो है इसमें सफल होगा, तो इसके लिए आपको सफलता बैच ज्वाइन करना बिल्कुल आवश्यक है। जहां पर आपको क्या क्या पढ़ाए जाएंगे ये सभी बातें हम आपको बताने वाले हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में कि क्यों आपको सफलता बैच ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस कोर्स में आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी तो कराया ही जाएगा। चैप्टर वाइज थ्योरी का पहले कराया जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। और जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, थ्योरी पढ़ लेते हैं तो थ्योरी से ही तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। और इस क्लास की क्वालिटी को यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल आप रीच से जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये तो पुराना प्राइस है भाई साहब, इसका प्राइस लगभग 899 रुपये है। लेकिन आप हमें कॉल करें या फिर मैसेज करें, आपके पास यदि कोई दिक्कत हो तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे और कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपके लिए रखेंगे, यदि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे LGR स्टडी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, तो इसके लिए नंबर कौन सा होगा, 7479823598, ये आपका नंबर होगा, इस पर आपको हमसे कांटेक्ट करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्लास कहाँ चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या फिर प्ले स्टोर पर आप जैसे ही सर्च करते हैं LGR स्टडी लाइव ऐप, LGR स्टडी लाइव ऐप सर्च करते हैं, आपके पास दो ऐप होगा। एक वाइट वाला ऐप होगा जिसमें बहुत सारा मटेरियल रखा गया है, ये भी अपना ही ऐप है, तो आप चाहे तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, इसके मटेरियल्स जो है आपके उपयोगी, आपके लिए यूजफुल लगे तो आप इसे रख सकते हैं और बिल्कुल यूजफुल लगेगा। यदि नहीं लगे तो आपके हाथ में, आप इसे जब चाहे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो लाइव ऐप पर क्लास चलती है, क्लास के लिए आपको लाइव ऐप को इंस्टॉल करनी है जो कि लगभग 20 MB का है और ये रेड कलर में दिखता है। तो चलिए इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल आप जैसे ही करेंगे
इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको करनी है क्या, इंस्टॉल करने के बाद आपको करनी है रजिस्टर करने के बाद आपको अब बात आती है कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करनी है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें ईमेल, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड यही सब भरनी है। तो आप हमारे जो LGR स्टडी के प्यारे प्यारे बच्चों हैं, इन सब भरने में तो बिल्कुल क्या है, धुरंधर है भाई साहब, फ़ोन चलाने में और इस सब को फिल करने में बिल्कुल धुरंधर है। तो इसको भर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ITI या फिर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करनी है उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कैटेगरी में। उसके बाद पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बाइनो का ऑप्शन आएगा। बाइनो पर क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करने का ऑप्शन आपके सामने होगा, जिसमें कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, उसके बाद पे लेटर, वैलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई सुविधा ना हो तो कॉल या मैसेज करें 7479823598 पर, हम आपको बिल्कुल सहायता करेंगे। तो चलिए हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। तो बात इतनी ही तक रखते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको PDF कहाँ मिलेगा। PDF आपको इसी रेड वाले ऐप पर बिल्कुल फ्री में, YouTube पर जितना भी क्लास चलता है उसका PDF बिल्कुल फ्री में इसी रेड वाले ऐप पर आपको यहाँ पर फ्री क्लास का आइकॉन दिख रहा है, फ्री क्लास का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप आशा करते हैं कि आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास जो है कैसी लगी और किस प्रकार से आपको इस क्लास को करनी है, या फिर क्वालिटी आप इस क्लास की कैसी है, LGR स्टडीज़ के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा, ये सारी बातें आपको कमेंट्स करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।